गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केसीआई। जैसे कि आपको पता है कि हम परसेंटेज चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे। उसी क्रम में जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आज देखेंगे क्या क्वेश्चन है, अच्छे हैं। आज के क्वेश्चन देखने लायक हैं। देखिए, आपको जो क्वेश्चन है इस तरीके का पिछले क्लास में क्वेश्चन करा दिया गया था, फिर भी आप चाहते हैं कि इसको दोबारा कराएं, तो एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन क्या था। कहना चाहता है कि जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, वो कहना चाहता है ए की आय बी से 10% अधिक हो। तो पहले तो आप देखिए किसकी आय कह रहा है, हुआ देखो बी से अधिक हो ए की आय। मतलब अगर ए और बी लिखा जाए तो बी की आय से 10% अधिक हुई। अगर बी अगर 100 मान लें तो ए कितना होगा, 110 हो गया, 10% अधिक। अब वो कहना चाहता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब आप बताइए बी की आय ए की आय से कितने कम है, यहां कितने कम है, 10 कम है। और कितने से कम है, 110 से। गुणा अगर करेंगे हम तो 100, 0 0। आपको पता है कि 100/11 क्या होता है, 9 सही 1/11%, जो कि आपका आंसर सी हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, दोबारा मतलब रिपीट कर दिया है सेम क्वेश्चन। ये कैसे करेंगे, अगर इसको आप चाहते हैं कि इसको रेशियो मतलब अनुपात से भी लगाएं तो हो जाएगा। जैसे आप एक साइड मान लीजिए ए, एक साइड बी। देखिए वो कह रहा है ए की आय बी से 10% अधिक। आप बताइए 10% को क्या बोलते, 1/10। मतलब जो यहां बी से कंपैरिजन कर रहा है तो बी का मान कितना है, 10। तो बी का हो जाएगा आपका 10, तो ए का कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि कितनी अधिक है, एक अधिक है। तो अब बताइए कि बी की आय से कितने कम है, एक कम है कितने से, 11 से, इंटू 100 बराबर। अगर इसको नोट करें तो 9 सही 1/11% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में आंसर आपका सेम आ रहा है, जो कि 9 सही 1/11% है। तो समझ में आया क्वेश्चन, नोट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप पर है, एक बार पढ़ लीजिए इसको। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, कहना चाहता है जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ट्राई कीजिए किसको बनता है जल्दी। देखिए वो कहना चाहता है जब ए की आय बी से 20% कम हो। अगर ए की आय किससे कम है, बी से, तो बी को अगर हम 100 मान लें तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 80। अब आप बताइए, तो वो कहना चाहता है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। आप बताइए यहां पर कितनी अधिक है बी की आय, 20, और कितने से अधिक है, 80 से, इंटू 100। अगर इसको काटेंगे तो इसका 4 टाइम जाएगा, 4 से जाएगा 25, जो कि आपका 25% आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 25% आ गया आंसर। तो देखिए अगर इसको भी हम चाहते हैं कि रेशियो से लगाएं तो क्या करेंगे, आप एक साइड ए मान लीजिए, एक साइड बी। आप बताइए 20% को क्या बोलते हैं, 1/5। आपको पहले ही दिन सारे परसेंटेज लिखवा दिए थे। 20% को क्या बोलेंगे, 25% को क्या बोलेंगे, 33 सही 1/3% को क्या बोलते, 16 सही 2/3% को क्या बोलते, 12.5% को क्या बोलते, 14 सही 2/7% को क्या बोलते, 7 सही 1/7% को क्या बोलते। मतलब सब परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में लिखवा दिए गए थे, आपको याद होने चाहिए।
कि किसको क्या बोलते हैं। अगर नहीं बनता है तो इसको नॉर्मली आप देखिए 20/100 करेंगे, आप इसको काटिए तो आपका 1/5 बचेगा। अब बताइए किस b से कम है, तो b की कितनी हो जाएगी आपकी 5। कितना कम है, 1 कम है 5 से, तो कितना हो जाएगा 4। अब आप बताइए कि b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है। आप देखिए यहां कितने अधिक है 1, कितने से 4 से, इंटू 100, इसको काटेंगे ये जाएगा 25 टाइम्स, जो कि आपका 25% आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल था। सबसे पहले आपको बी की आय लिखनी थी, 100 मान लेंगे, उसके बाद कितनी कम है ए की 20% कम है तो आप 80 कर देंगे। किससे कम है आपकी बी से, आपने 20 कम है, और किससे अधिक करनी है 80 से, मतलब कि बी की आय वापस कितनी अधिक है ए से, आज 20 अधिक है कितने से ए से 80 से, मतलब 25%। अगर यहां पे देखेंगे तो ए बी लिखेंगे, बी की आय अगर रेशियो में जाएगी तो 5 बनेगी, तो ए की आय कितनी बनेगी आपकी 4। अब बताइए कितनी ज्यादा है बी की आय, 1 ज्यादा है, कितने से 4 से, तो आपका काटेंगे 100 में 25% आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, एक बार पढ़िए और सॉल्व भी कीजिए। किसको बनता है जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए वो कहना चाहता है कि चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मार्केट में कोई चीज का भाव बढ़ेगा तो या तो क्या है कि आप उसका जितना यूज करते हैं उसको कम कर दें तो आपका खर्च बराबर बने रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मार्केट में हम लोग समोसे लेने जाते थे तो पहले वो 10 रुपए का आता था, जब 10 का आता था तो हम उसका ज्यादा यूज करते थे, जैसे ही रेट बढ़ गया उसका थोड़ी बहुत कम यूज हो गया। इसी तरीके से अगर देखें कि अगर मार्केट में चीनी का भाव 20 रुपए पर केजी था तो लोग ज्यादा यूज करते थे, मतलब 20 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर वो 5 केजी खरीदेंगे तो कितने का पड़ जाएगा 100 रुपये का। अगर वही बढ़ के 30 रुपए हो जाए और हमें 5 ही केजी खरीदें तो कितने का हो जाएगा 150 का। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा पहले खर्च था 100 रुपए उतना ही खर्च हो, तो बताइए कितना खरीदेंगे, मतलब 3.3 केजी खरीद लेंगे समथिंग, जिसकी वजह से 30 के हिसाब से 3 किलोग्राम से 99 रुपए, 3.3 में 99 रुपए समथिंग पड़ जाएगा। तो मतलब वही कहना चाहता है कि जैसे चीनी के भाव में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत मतलब होता है उपयोग, कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे कि उसका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। जैसे आपको बताया कि अगर मार्केट में कोई चीज 20 रुपए पर केजी थी और अगर उसका 5 केजी हम यूज करेंगे तो कितना खर्च आएगा 100 रुपये का। अगर हम कहते हैं कि इसको बढ़ा के आपका 25 रुपए पर केजी हो गया, अब बताइए यहां कितना यूज करें ताकि आपका खर्च 100 रुपए ही आए, बताइए कितना करेंगे 4 करेंगे। तो जो आपका कमी आई है बताइए कितनी कम कर दी आपने 1 किलोग्राम, कितने से 5 से, अगर परसेंटेज में इसको देखेंगे तो आपने कितना कम कर दिया 20% कमी कर दी। वही क्वेश्चन कहना चाहता है, आपको क्वेश्चन में क्या है ए वैल्यू नहीं दी हुई है, ए नहीं दी हुई है, आपको इसका भी नहीं दिया, मतलब ओनली इतना दिया हुआ है, आपको ये देखना है। तो देखने की बात ये है कि इसको आप पहले बेसिक तरीके से समझ ले दिए कि चीनी के भाव में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए।
अब बताइए 33 सही 1/3% को क्या बोलते? आपको पता होगा ये होता 1/3। मतलब कि भाव पहले जो रेट था उसका कीमत थी वो पहले आपकी 3 रुपए थी, बाद में उसने बढ़ा के कितनी कर दी? 4 कर दी कीमत है आपकी। इसी को बोलते हैं रेट, भाव, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 33 सही 1/3 को क्या बोलते? 1/3। मतलब पहले कितनी थी? 3, फिर कर दी 4। अब बताइए इसमें कहना चाहता है कि तो उपयोग कितना कम कर दें ताकि जो खर्च है वो जितना था उतना सेम बना रहे। अब बताइए अगर इसको सेम उल्टा कर दें, इसको 4 कर दें, यहां पे 3 कर दें, तो आपको दोनों जगह 12 आएगा। मतलब कि अगर वो 12 रुपए पहले खर्च करता था तो सेम 12 ही रुपए अभी खर्च करेगा। मतलब कहना का तात्पर्य वही है कि अगर कीमत पहले 3 थी तो वो 4 किलोग्राम यूज करता था, जैसे ही कीमत 4 हुई वो 3 किलोग्राम यूज करेगा, तो आपका जो खर्च है वो सेम रहेगा। तो हमें इसको नहीं देखना है, हमें क्या करना है, यहीं से देखिए कोई चीज 3 से 4 हुई तो उसका उपयोग कितना हो गया? 4 से 3 हो गया। अब बताइए तो वो कहता है खर्च अपरिवर्तित रहे। अगर देखिए इसको वापस कितना कम किया? एक कितने से कम किया? 4 से, इंटू 100। अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 25% कि क्या होगा? ये कमी। अगर कमी करना है तो इसका नीचे कर देंगे, कमी हो जाएगी। तो वही वो कहना चाहता है कि चीनी के भाव में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो गाइस उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सारे फॉर्मूले, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज भी कोई भी पूछ दिया जाए, मतलब इन सारे के फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए। जैसे समलंब चतुर्भुज आ गया तो क्या बनेगा, अगर आपको वर्ग पूछ दिया है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण क्या होगा, अगर आपको पूछा जाए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या बनेगा आपका? भुजा स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड। अगर आपको कह दें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा तो वो आपका क्या बनेगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर उसकी रेडियस यानी त्रिज्या होती है। मतलब इस तरीके से जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको बनना चाहिए। अगर 3D में चले जाएं तो आपको पूछा जाए शंकु का आयतन कितना होगा, आयतन आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर रेडियस यानी त्रिज्या है, एच उसकी ऊंचाई होगी। सेम अगर बेलन का कह दिया जाए कि आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब आपका आर रेडियस यानी त्रिज्या होगी, एच ऊंचाई होगी। सेम अगर घन का कह दिया जाए कि आयतन क्या होगा तो भुजा की पावर 3 हो जाएगा, यानी भुजा घात क्यू हो जाएगा। अगर इसका पूछते हैं क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से हमें छोटे छोटे फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए, क्योंकि परसेंटेज में इन फॉर्मूलों का थोड़ा सा रोल होता है। तो उसी देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। कहना चाहता है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल पहले जितना बना रहे। आप बताइए, देखिए एग्जाम्पल के लिए यहां देखिए, अगर हम कह दें कि आपकी जो लेंथ है वो 20 थी और आपकी ब्रेथ मतलब चौड़ाई थी वो 30 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया बताइए कितना बनेगा? एल इंटू बी। अब ये देखिए सेंटीमीटर भी हो सकता है
ये भी सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता। देखिए यहां बनेगा 20 इंटू 30 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसी में कह दें कि उसकी लंबाई को सपोज करो कि 10% बढ़ा दिया गया, तो आप बताइए, या कह दें कि हम 20% बढ़ा दिया गया, तो आप बताइए 20% बढ़ाने पे कितनी बढ़ जाएगी ये? किसी चीज को 20 से 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका, मतलब टोटल ऐड करके 24 हो जाएगा। ये आएगा आपका 4। कैसे? यहां पर आपका 100 लगेगा और ये जो ऐड करके आएगा वो हो जाएगा आपकी 24। आए समझ में? अगर हम कह दें कि चौड़ाई को भी बढ़ा दें या घटा दें, हम कह दें कि चौड़ाई को भी आप कितना बढ़ा दीजिए, कि कुछ भी बढ़ा दीजिए, 10%, 20%, 30%, सपोज करो 30% बढ़ा दें। अगर आप चौड़ाई को भी क्या है 30% बढ़ा दीजिए, 30% इंक्रीज कर दीजिए, तो आपका कितना बढ़ जाएगा? 9 बढ़ जाएगा। तो कितनी बन जाएगी? 39। अब बताइए आपका क्षेत्रफल कितना बनेगा? 24 इंटू 39 बन जाएगा। तो जो क्षेत्रफल बनेगा वो 24 नंबर 216 हो जाएंगे, आपका 21 आएगा, 24 72 हो जाएगा, 3 बनेगा, यहां पर 7 2 9। मतलब कि आप देखिए कितना बढ़ गया, यहां पर 336 बढ़ गया, और कितने से बढ़ गया? 600 से। तो आपका जो क्षेत्रफल है वो निकल आएगा। लेकिन वो यहां पे क्या कहना चाहता है कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब चेंज ना हो। आप इसको भी बढ़ा दें या इसको घटा दें, तो जितना घटाएं उतना ही बढ़ाएं, सेम कर दें, ताकि जो आयत का क्षेत्रफल है वो बराबर बना रहे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए, आप देखिए कोई चीज अगर 60% लंबाई बढ़ाई जाए, 60%, तो 60% को क्या बोलते? 3/5। ये कैसे आएगा? आपको याद कराया था उस दिन, फिर भी देख लेते हैं। 60/100 बराबर 3/5 बनेगा। अब देखिए वो कहना चाहते हैं इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल पहले जितना बना रहे। आप बताइए, अगर यहां लेंथ लिख लें तो पहले कोई चीज लेंथ 5 थी, बाद में 3 बढ़ के 8 हो गई, तो बताइए आप यहां पर अगर चौड़ाई हो जाएगी तो यहां पर क्या वैल्यू रखी जाए ताकि जो इनका गुणा है दोनों जगह बराबर आ जाए। देखिए क्या है, इनका जो मल्टीपल है वो बराबर आ जाए, ताकि क्षेत्रफल जितना पहले रहे उतना बाद में रहे। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था 8 5। अब 40 40 हो जाएगा दोनों जगह, मतलब कि अगर पहले 40 था तो बाद में भी 40 हो जाएगा। हमें लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए चौड़ाई को जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, 8 के 5। अब देखिए यहां कितना कम की? 3 कमी की। 3 की कमी की गई कितने से? 8 से, इंटू 100। आपको पता होना चाहिए कि 100/8 क्या होता है? 12.5%। और 12.5% का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 37.5%, जो कि आपकी कमी हो जाएगी। तो कमी का चिन्ह क्या दर्शाता है? नीचे के लिए। तो अगर इसकी चौड़ाई को 37.5% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल है वो पहले जितना बना रहेगा, मतलब पूर्ववत बना रहेगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या इसको दोबारा बताएं? देखिए वो कुछ नहीं कहना चाहता है, लंबाई को 60% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितना कम कर दें ताकि जो क्षेत्रफल है वो पूर्ववत बना रहे। तो यहां पर देखिए आप कितना है, 37.5% कम कर दिया जाए, जो कि आपका आंसर सी हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, थोड़ा हम करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ ही जाएगा। वो कहना चाहता है कि आयत की लंबाई 40% की कमी कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल चेंज ना हो, मतलब
बदले ना, मतलब अपरिवर्तित रहे। अब बताइए क्या होगा। देखिए लंबाई को 40% की कमी कर दी जाए, अगर लेंथ 40% की आप कमी करेंगे तो 40% को क्या लिखेंगे, 40/100। इसको काटेंगे, 0 0 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 टाइम। मतलब कि पहले अगर कोई चीज 5 थी, अगर 2 कम कर दें तो बाद में कितनी बचेगी, 3। तो अगर लेंथ, देखिए लेंथ अगर पहले 5 थी तो बाद में आप उसको 2 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 3। कोई चीज पहले 5 थी, बाद में 2 कमी कर दी जाए तो वो 3 बचेगी। अब इसके बाद देखिए उसकी को वो कहना चाहता है ब्रेथ को कितना बढ़ा दिया जाए ताकि जो क्षेत्रफल है वो आपका अपरिवर्तित रहे। सेम कंडीशन जो पिछले क्वेश्चन में था वो इसमें भी है। आप बताइए इसको कितना बढ़ा दें कि आपका जो क्षेत्रफल का है जो अपरिवर्तित रहे। बताइए पहले लेंथ 5 थी, बाद में 3 कर दी गई, तो आप देखिए इसका सेम जस्ट अपोजिट कर दीजिए। इसको 3 से 5 कर दें अगर हम, तो क्या पहले भी क्षेत्रफल 15 होता था और अब भी क्षेत्रफल कितना होगा, 15, दोनों कंडीशन से। तो आप देखिए यहां हमने क्या किया, हमने यहां किया कि जस्ट लंबाई का अपोजिट करके अगर गुणा कर दिया जाए तो आपका क्षेत्रफल दोनों कंडीशन में बराबर रहेगा। अब बताइए यहां कितना इंक्रीजमेंट किया, 2 का, कितने से किया, 5 से किया। मतलब पहले अगर चौड़ाई यानी ब्रेथ 3 थी, उसको अगर 5 कर दिया जाए तो जो क्षेत्रफल है वो बराबर रहता है। इसको अगर 100 से गुणा कर दें तो आपका ये कितना बचेगा, यहां पे गाइस 5 नहीं 3 है, 3/2/3। आपको पता होना चाहिए कि 100/3 को क्या बोलते, 33 सही 1/3। अगर उसमें 2 का गुणा कर दें तो वो क्या बन जाएगा आपका, 66 सही 2/3% की। अब देखिए यहां पर देखना है कि वो क्या कहना चाहता है, वृद्धि मतलब बढ़ाना, तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे, साइन ऊपर की तरफ कर देंगे, वो दर्शाएगा कि आपकी चौड़ाई में 66 सही 2/3% की वृद्धि करनी चाहिए। तो गाइज उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आपके लिए वीडियो तो हमेशा अवेलेबल रहेगा ही, दोबारा भी देख सकते हैं और घर पे जाके इनको 2 से 3 बार ट्राई कीजिए, अच्छी तरीके से बन जाएगा आपको। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप, तो देखिए पढ़िए आप क्वेश्चन क्या है। कहना चाहते हैं यदि पेट्रोल की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितने लीटर उपयोग कम कर देना चाहिए ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। और आगे भी कह रहा है कि उसका जो प्रारंभिक उपयोग है अगर वो 36 लीटर था तो बताइए कि अभी का कितना है, या मतलब वो कहना चाहता है कि कितना चेंजमेंट आया है। तो आप बताइए कि पेट्रोल की कीमत को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, 20%। आपको कीमत पता होगा कि अगर किसी की कॉस्ट यानी कीमत 20% को क्या बोलते हैं, आप बताइए इसको, 1/5। अगर कोई चीज पहले 5 थी उसको बढ़ाकर कितने कर दिया गया, 6 कर दिया गया। तो कहना चाहता है कि उपयोग कितना कम कर देना चाहिए ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम कंडीशन जैसा क्षेत्रफल बताया वैसे ही इसका है। आप बताइए यहां कितना कम कर दें ताकि जो खर्च है वो बराबर रहे। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, अगर 20 रुपए पर केजी के हिसाब से 5 केजी खाएंगे तो आपका खर्च कितना आएगा, अगर 25 रुपए केजी हो जाए और 5 ही केजी खाएं तो कितना खर्च आएगा। सेम कंडीशन यहाँ है, अगर कीमत पहले 5 रुपए पर केजी थी तो आप जितना यूज करते थे, कंज्यूम करते थे, उसके हिसाब से जो आपका खर्च बनता था, बिल बनता था, वो था। अब वो कहना चाहता है यदि उसकी कीमत 1 रुपए बढ़ा करके 6 रुपए पर केजी कर दी जाए तो आप चाहते हैं कि हमारा जो खर्च है वो ना बदले,
तो आपको उसका उपयोग है थोड़ा कम कर देना चाहिए। अगर आप पहले 5 रुपए पर केजी के हिसाब से 6 केजी अगर कंज्यूम करेंगे, कोई चीज उपयोग करेंगे, तो आपको पता ही कितना पड़ेगा, 30 रुपये का। अगर यहां पर 6 के हिसाब से अगर 5 केजी करेंगे ये उपयोग, तो भी कितना पड़ेगा, 30 केजी का। तो दोनों जगह आप देख रहे हैं कि जो खर्च है वो दोनों जगह बराबर है। तो हमें उसमें ये नहीं पूछा गया कि खर्च, बस इतना पूछा है कि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। तो हमें यहां देख रहे हैं कि दोनों जगह खर्च बराबर है, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए उपयोग कितना कर दिया, 6 से 5 कर दिया, कितना कम कर दिया, 1। अब देखिए वो कहना चाहते हैं यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो। आप बताइए यहां 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 36 लीटर, क्योंकि आप पहले कितना उपयोग करते थे, 6 लीटर उपयोग करते थे। तो आप बताइए 6 की वैल्यू आपको 36 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 36/6 लीटर बराबर 6 लीटर। और यही वो पूछना चाहता है कि जो कि जितनी कमी की गई है वो कितने लीटर कम की गई, तो वो कितनी हो जाएगी, 6 लीटर। तो गाइज उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन है जो पहले बताया था, जैसा आयत का क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई, उसी तरीके से अगर कीमत में उसका जितना उपयोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खपत करते हैं, उसका अगर गुणा कर दिया जाए तो आपका टोटल खर्च पता चल जाता है। तो वही कहना चाहता है कि आपका खर्च बदले ना, और ये बताइए कि कितने उपयोग आपने कम कर दिया। अब वो लीटर में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कितने परसेंट कम कर दिया, तो आप देखिए पहले आप 6 कम करते थे, अब 5 करने लगे, 6 से कोई चीज आप 5 कर दें, तो बताइए कितने प्रतिशत कम कर दी, 1/6 इंटू 100 बराबर कितना कम हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ये हो जाएगा आपकी कमी। अगर परसेंटेज में पूछे तो इस तरीके से, अगर वो पूछा है कि आप बताइए कि कोई वैल्यू बताइए कितने लीटर, तो आप क्या हो जाएगा, 6 लीटर। मतलब हर तरीके से आपको क्वेश्चन समझा दिया जाता है। अब आपके ऊपर है कि कितना आपके दिमाग में जाता है, कितना आप एब्जॉर्ब कर सकते। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर नहीं तो हम तो बताएंगे ही। देखिए कहना चाहता है यदि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया गए या घटा दिया जाए तो कितने किलोग्राम के उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे। दिया गया है कि उसका प्रारंभिक खर्च 35 किलोग्राम है। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हों। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30% बाय हाउ मच किलोग्राम ऑफ कंजप्शन इज डिक्रीज so that the expenditure is decreased by 5% only, his original consumption is 35 kg। तो गाइस बताते हैं क्वेश्चन क्या है। सेम क्वेश्चन है जो पिछला बताया था, उसी टाइप पर है, थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ा दी गई है। उसमें आपको उपयोग नहीं बताया था और खर्च भी नहीं बताया था, इसमें आपका खर्च बता दिया गया है और प्रारंभिक उपयोग भी दे दिया गया है। आप देखते हैं क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले तो वो क्या कहना चाहता है कि चीनी की कीमत को 30% घटा दिया जाए। तो आप बताइए 30% अगर कम करेंगे तो 30% को आप क्या बोलते हैं, 30% क्या बोलेंगे, 30/100 बराबर 3/10। मतलब अगर किसी चीज की जो कीमत है पहले आपकी 10 रुपए होती थी, बाद में 3 घटा दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 7। यही तो कहना चाहता है। पहले किसी चीज की कीमत 10 रुपए थी, बाद में 7 कर दी जाए तो उसका जो मासिक खर्च है वो केवल 5% घटे। अब खर्च आप समझते हैं खर्च क्या बनेगा,
कि जो कीमत में आप जो उपयोग करते हैं उसका अगर गुणा कर दें तो आपका खर्च निकलता है। तो जो खर्च है कितना, 5% घटे। आप 5% को बेहतर तरीके से जानते होंगे, क्या बोलते, 5/100 बराबर 1/20। तो आपका यहां पे तो क्या आएगा, इसका उपयोग आएगा, यहां पे तो आपका उपयोग आएगा, और इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या होगा आपका, यही बनता है ना आपका। क्योंकि अगर कीमत में उपयोग या खपत का गुणा कर दिया जाए तो आपका मासिक खर्च बनता है। आप बताइए पहले कितना खर्च करती थी, 20। अब आपने एक कमी कर दी तो कितना हो जाएगा आपका खर्च, 90, ये आपका 19 हो जाएगा। अब बताइए वो कहना चाहता है कि उपयोग आपको निकालना है कितना है, तो इसमें कितना गुणा कर दें। अगर आप मान लीजिए कि पहले उपयोग ए था, बाद में बी कर दिया गया, इसका गुणा होगा आपका, इसका गुणा होगा, तो आपका क्या बनेगा, 10A बराबर 20, और यहां बनेगा 7B बराबर 90, यही तो बनेगा। आप यहां से A रेशियो B निकाल लीजिए, तो आपका A रेशियो B क्या बनेगा आपका, आप देखिए यहां कटेगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो आपका बनेगा यहां से A बराबर आपका आएगा, अगर देखें 2 आ जाएगा, और B बराबर कितना निकलेगा, 19/7, यही निकलेगा कि नहीं। तो A रेशियो जो B बनेगा वो बनेगा 14/19, सेम बनेगा इतना ही। अब देखिए वो कहना चाहता है कि उसका प्रारंभिक उपयोग 35 किलोग्राम था। आप बताइए प्रारंभिक उपयोग उसका कितना था, 14 था, मतलब वो 14 की वैल्यू कितने देना चाहता है, 35 किलोग्राम। आप यहां से निकाल लीजिए कि 14 की वैल्यू 35 किलोग्राम है, तो वो कहना चाहता है कि उपयोग को कितना बढ़ाना चाहिए। आपने यहां कितना बढ़ाया, 5 किलोग्राम बढ़ाया, यानी कि अगर आपको 5 की वैल्यू निकालनी है तो 1 की निकालेंगे, तो 35/14 आएगा। अगर 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 × 35/14, 7 से कटेगा 2 टाइम्स, 7 जाएगा 5 टाइम्स। आपको पता होगा कि 5 का 5 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 बनता है, उसमें 2 का जब भाग लगाते हैं तो आपका 12.5 बनता है, ये आएगा किलोग्राम में, जो कि आपका आंसर 12.5 kg हो जाएगा। मतलब अगर 12.5 किलोग्राम उपयोग बढ़ा दिया जाए तो जो उसका मासिक खर्च है वो केवल 5% घटेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है कि जो कीमत है वो 30% घटा दें, तो घटा दे तो 10 से आप क्या करेंगे, 7। इसके बाद 5% खर्च केवल घटे तो 20 से 19 हो जाए। तो देखिए आप क्या है, आपको उपयोग तो पता नहीं था, आप इसको क्या कीजिए, ए से बी मान लीजिए, यहां से ए रेशियो बी निकाल लीजिए, तो मतलब पहले उपयोग आपका 14 था, बाद में 19 हो जाता है। कितना इंक्रीजमेंट होता है, 5 का। जो 5 का इंक्रीजमेंट होता है उसी वही वैल्यू को पूछा गया है कि 5 की वैल्यू कितनी होगी। मतलब 14 की वैल्यू आप पहले 14 के रेशियो से 35 किलोग्राम यूज करते थे, तो 1 से आपका 35/14 होगा, और 5 के रेशियो से 35/14 × 5 हो जाएगा, जो कि आपका 12.5 kg हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको खुद भी सॉल्व कर सकते, एक बार ट्राई कीजिए जब तक किस किस को अंक बनता है। कहना चाहता है यदि चाय की कीमत को 30% घटा दिया गया लेकिन एक परिवार अब 32 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है तो मासिक खर्च 16% कम होता है, वर्तमान चाय का उपयोग बताइए। सेम क्वेश्चन है जो पिछला था, मतलब अगर चाय की कीमत को 30% घटा दिया गया तो उपयोग है जो वो क्या है, 32 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है। मतलब
कि जो पहले किसी चीज को खरीदता था वो क्या है ना 32 किलोग्राम ज्यादा कर दिया गया। तो वो पूछना चाहता है जिसकी वजह से मासिक खर्च है वो केवल 16% कम होगा। तो आप बताइए कि उसका कहना चाहता है कि पहले उपयोग कितना था, बाद में उपयोग कितना हो गया। ट्राई कीजिए जब तक। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, जो अभी पहले लास्ट क्लास में और आज की क्लास में बताया गया है सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले आप बताइए कीमत को कितना कम कर दिया गया। देखिए कीमत को 30% घटा दिया गया। आप बताइए पहले कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट मतलब कीमत ही होती है, कितना था पहले। अगर 30% को लिखेंगे तो 3/10 हो जाएगा। पहले कोई चीज 10 रुपए की थी, अब वो घटा के 7 कर दी गई है, मतलब 10 से 7 कर दी गई है। तो एक परिवार अब 32 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है, जिसकी वजह से खर्च कितना कम होता है, 16। आप बताइए उपयोग आपको पता नहीं, यूज आपको पता नहीं है, बट आपको खर्च है जो टोटल एक्सपेंडिचर वो आपको पता है कि 16% कम हो जाता है। 16% को क्या बोलते हैं, अगर नहीं है पता तो आप सीधा 100 से 16 कम कर दीजिए, 84 बचेगा। आए समझ में। अब बताइए आपने कितना कम किया, यहां पर उपयोग पता नहीं आपको, फिर से ए बी कर दीजिए। आप बताइए यहां से रेशियो निकालिए, ए बराबर तो आपका बनेगा 100/10, यहां से बी बराबर बनेगा 84/7। आज इसको काट दीजिए आप, 7 से कटेगा 12 बार, तो आपका जो रेशियो बनेगा ए रेशियो बी वो कितना आएगा, 10:12। मतलब इसको काटें तो 5:6 बनेगा। मतलब पहले अगर कोई व्यक्ति 5 kg यानी 5 किलोग्राम उपयोग करता था, अब वो 6 किलोग्राम उपयोग करने लगा। मतलब कितना ज्यादा उपयोग करने लगा, यहां पर 1 किलोग्राम। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी है, 32 kg। तो वो क्या पूछना चाहता है, तो उसका वर्तमान चाय का उपयोग ज्ञात कीजिए। वर्तमान में वो कितना करता है, 6 की वैल्यू आपको निकाल ली है। यहां पे आएगा 2, 18×1 = 19, 192। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा था कि पहले किसी चीज की कॉस्ट प्राइस 10 से 7 कर दी जाए, उपयोग कितना कम या अधिक करना चाहिए ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 16% घटे, मतलब 100 से 84 हो। तो बेसिक तरीके से आप पहले 10 से 7 कीजिए, इसके बाद यूज है वो ए से बी कर दीजिए, एक्स से वाई कुछ भी मान लीजिए, इस डिपेंड नहीं करता। इसके बाद उपयोग है पहले 100 किलोग्राम था, अब कितना हो गया 84 टोटल, मतलब खर्च। इसके बाद ए अनुपात बी निकालेंगे तो 5:6 होगा। वन की वैल्यू आपको 32 kg है, तो अगर यहां देखें 6 की वैल्यू 192, यहां पर केजी लिख लीजिए, यूनिट जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि 192। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम क्वेश्चन है, पढ़िए और ट्राई कीजिए एक बार। कहना चाहता है कि चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक परिवार 40 किलोग्राम चावल कम खरीदता है, तो उसका खर्चा केवल 5% ही बढ़ता है। वास्तविक खपत कितनी थी, मतलब कि पहले जो यूज करता था यानी खपत थी वो कितनी थी, वो ये पूछना चाहता है। ट्राई कीजिए जब तक इसको।
देखिए क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। फिर सेम से कॉस्ट प्राइस यानी कीमत कितनी कम कर दी, 20% को क्या बोलेंगे, 1/5, मतलब 5 से 1 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 4। तो वो कहना चाहता है कि जो उसका खर्च है वो केवल 5% ही बढ़े। 5% को क्या बोलते, 1/20। तो आप बताइए कि कीमत कितनी कर दी उसने, कीमत पहले कितनी थी, 5 रुपए पर केजी, कुछ भी मान लीजिए 5 थी। अब वो क्या है कि 20% बढ़ जाती है तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। वो कहना चाहता है कि एक परिवार 40 किलोग्राम कम चावल खरीदता है, उपयोग है जो वो 40 किलोग्राम कम खरीद पाता है, क्योंकि उसका वो चाहता है कि केवल जो खर्च है उसका 5% ही बढ़े। तो वो है, अगर यूज देखें उसको पता नहीं, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर यानी खर्च है वो चाहता है कि केवल ये 5% ही बढ़े। 5 मतलब 20 से 21 ही हो, 20 से 21 हो। आया समझ में। अब आप फिर से आपको क्या निकालना है, यूज मतलब उपयोग। उपयोग को फिर से आप ए रेशियो बी मान लीजिए, तो आपका क्या बनेगा यहां से वैल्यू। अब देखिए हर बार सेम टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इसका डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, 20/5, देखिए बराबर 20/5 बनेगा। रेशियो अगर बी बराबर निकाला जाए तो 21/6 बनेगा। अब आपका जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, ए रेशियो बी बराबर, यहां से कटेगा 4 टाइम्स, यहां से कटेगा 2 टाइम्स, यहां से कटेगा 7 टाइम्स, मतलब यहां पर कितना बनेगा 8, रेशियो यहां पर बनेगा 7। अब बताइए वो क्या कहना चाहता है, एक परिवार इतने किलोग्राम कम चावल खरीदता है। आप बताइए पहले वो 8 किलोग्राम खरीद पाता था, अब वो कितना खरीद पाता है, 7 किलोग्राम। कितना कम खरीद रहा है, 1 की वैल्यू आपको कितनी है, 40 केजी। आपको क्या पूछ रहा है कि वास्तविक खपत कितनी थी, मतलब कि पहले की खपत कितनी थी, पहले कितना करता था 8, तो 8 की वैल्यू उसने पूछी है। आपको पता होना चाहिए कि 8 का वैल्यू क्या निकलेगा आपका, 8 की वैल्यू 8 इंटू 40 बराबर 320 किलोग्राम। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर बी। अगर वो पूछ देता कि अभी वर्तमान में कितनी खपत करता है, बताइए कितना करतेगा करेगा, देखिए वही, या तो आप 320 में से 40 कम कर दीजिए तो आपका निकल आएगा, या फिर 40 में 7 का मल्टीपल करा दीजिए, माने गुणा करा दीजिए, तो भी आपकी वर्तमान में खपत कितनी है वो निकल आएगी। तो गाइस उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और क्योंकि ऐसे ही तरीके के समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, और देखते हैं अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सेम क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए सभी को। मतलब देख रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन पे 5 से 6 क्वेश्चन हैं, मतलब अगर प्रैक्टिस करने के लिए देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। यहां पर कहना चाहते हैं कि आप देखिए जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि हर इस टाइप के क्वेश्चन को हमने 3 से 4 बार कर चुके हैं। आपको क्या करना है कि 40% बढ़ जाती है, आप पता होगा 40% को क्या बोलते हैं, 2/5, यानी किसी चीज की कीमत पहले
5 थी, बाद में 2 बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है कॉस्ट प्राइस? 5 से 7 हो जाता है। वो कहना चाहता है एक परिवार 20 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है, तो उसका जो खर्च है वो 10% कम हो जाता है। 10% को क्या बोलते हैं? 1/10। मतलब जो यूज कितना करें ताकि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपका 10% कम हो, मतलब 10 से केवल 9 हो। आप बताइए यहाँ कितना कम करेंगे? ए से बी कर दीजिए तो आपका ए का मान निकलेगा, यहां से डायरेक्ट काट दीजिए, आपका 2 टाइम्स जाएगा, यहां पर कितना आएगा? रेशियो बी का मान 9/7। मतलब ए रेशियो बी देखें तो आपका क्या बनेगा? 14:9। मतलब कि पहले जो अगर उपयोग 14 किलोग्राम था तो अब वो कितना कर रहा है? 9 किलोग्राम। अब देखिए वो कहना चाहता है कि 20 किलोग्राम कम चीनी प्रयोग करता है, तो यहां पे उसने कितनी कम की? 5। मतलब यहां पर वो 5 की वैल्यू कितने किलोग्राम? 20 किलोग्राम। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 किलोग्राम। तो वो क्या पूछना चाहता है कि वर्तमान खपत कितनी है या अभी की कितनी है? 9 की वैल्यू पूछ रहा है। 9 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 36। 4 इंटू 9 बराबर 36 kg। अब तो गाइस उम्मीद है कि सभी लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन बन जाने चाहिए, क्योंकि सेम टाइप पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो आप देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है अगले, क्योंकि आपको देखिए इस तरीके के सारे क्वेश्चन हैं। आपको आयत वाले बताए हैं, आयत का क्षेत्रफल जिसमें निकालना था। सेम क्वेश्चन है उसमें भी आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, मतलब चेंज ना भी करे, आयत का क्षेत्रफल भी दे दे तो आपको या तो वो चौड़ाई नहीं देगा या लंबाई नहीं देगा। इसके बाद आपने कीमत वाला किया कि अगर कीमत बढ़ जाए तो उसका क्या है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, है ना। तो उसका यूज पूछा था, है ना, कि यूज कितना कम कर दे, वो वाले क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद थोड़ा और बड़े तो हमने देखा कि कीमत बढ़ रही है, इसके बाद उसने कीमत के साथ यूज वाला यूज पोर्शन अलग कर दिया, लेकिन वास्तविक यूज दे दिया, मतलब यूज परसेंटेज में नहीं है उसने दिया। उसके बाद आप उसने बता दिया कि टोटल खर्च बता दिया। तो आपको पता होगा कि अगर हमें किसी भी चीज का वास्तविक खर्च पता चल जाए और उसकी कीमत पता चल जाए तो हम उसका यूज बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। तो मतलब इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। इसमें मोस्टली इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, अगर और कहीं देखे तो उसका टाइप चेंज हो जाता है। मतलब कभी कभार इस तरीके से बन जाता है कि मार्केट में अगर किसी चीज की वैल्यू बढ़ जाए तो वो इतने रुपए में इतने किलोग्राम अधिक खरीद पाएगा। मतलब क्वेश्चन यही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देते हैं, है ना। तो वो पूछ देता है कि पहले की कीमत कितनी है, अभी की कीमत कितनी है ना। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए जो आपको बात कर रहे थे वो सेम क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदली हुई है, और उम्मीद है कि सबको ये बनना चाहिए क्वेश्चन। पढ़ लिया, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहना चाहता है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 30%, देन अ मैन कैन परचेज 9 लीटर्स, मतलब लेस पेट्रोल ऑफ 780 यानी 780 रुपीज। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, या रेट भी पूछ सकता है। जो भी पूछा गया है ओरिजिनल परचेज कितनी है, प्रेजेंट परचेज, ओरिजिनल रेट, प्रेजेंट रेट, मतलब 4 चीजें आपको पूछी गई हैं। अच्छा क्वेश्चन है और सबको बनना भी चाहिए। तो पहले तो हम बताते हैं, इसके बाद आप ट्राई कीजिए इसको घर पे जाके। देखिए क्या है पहले क्वेश्चन में। देखिए पहले इस
एक चीज को बेसिक समझिए, वो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। जैसे मार्केट में आप घर से गए कुछ चीज खरीदने, मम्मी ने या पापा ने आपको 100 रुपये दिए, कहा कि आप जाओ मार्केट में और पिछले बार 10 रुपये पर केजी के हिसाब से आप आलू खरीद के लाए थे, तो 100 रुपये में 10 किलोग्राम आप लाए थे, तो फिर से आपको 100 रुपये दे दिए और कह दिया कि जाओ आप मार्केट से आलू खरीद लाओ। आप गए जैसे ही मार्केट, आपने देखा कि आलू की कीमत 10 तो है नहीं है, मार्केट में 20 हो गई है। मतलब अब आप कितने खरीद पाओगे? 100 ही रुपए दिए हैं तो 5 किलोग्राम खरीदेंगे, मतलब कि आप कम खरीद पाओगे। ठीक है, अगर यही चीज आप मार्केट गए और 8 की जगह वो 5 रुपए पर केजी हो गई, तो आप कितने खरीदेंगे बताइए? 20 किलोग्राम खरीदेंगे। अब देखिए, घर वालों ने तो 100 ही रुपए दिए और आपको खरीदने भी, उनने सोचा कि 10 किलोग्राम खरीदने हैं, तो आप 10 किलोग्राम खरीद लाते, लेकिन आप गए, आपने देखा कि मार्केट में 5 रुपए पर केजी हो गया, तो आप 20 किलोग्राम खरीदेंगे। मतलब कितने ज्यादा खरीद पाएंगे? 10 किलोग्राम। अब आपका दिमाग चला कि या तो हम 10 किलोग्राम आलू खरीद के घर ले जाएं, या फिर जो रुपए बच रहे वो अपनी जेब में डाल लें, है ना। मतलब तो यही हुआ कि जो आपके पास रुपए बचे हैं, या तो वो बढ़िया उड़ा दें, समोसे खा लें, कुछ भी कर लें, या फिर उनसे घर के लिए और आलू एक्स्ट्रा खरीद लें। सेम कंडीशन है। या फिर आपकी कीमत बढ़ गई, आपने देखा कि 20 रुपए पर केजी हो गए, तो आपको 100 रुपए में 5 किलोग्राम ही आना है, तो या तो वो रुपए आप लेके घर पे आ जाएं, कि घर वाले को कहें कि मम्मी कीमत बढ़ चुकी है और रुपए और दें आप 100 रुपए, तब आएंगे उतने। या फिर आप क्या करें कि अपनी जेब में जितने डले हैं उनको लगा दें और बाकी 10 किलोग्राम लेके आ जाएं। वही क्वेश्चन कहना चाहता है कि पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति 780 रुपए में 9 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। तो ज्ञात कीजिए प्रारंभिक खपत, वर्तमान खपत, प्रारंभिक रेट, वर्तमान रेट। मतलब सेम क्वेश्चन है, जो बताया गया है उसी टाइप पर, मतलब आपकी बेसिक लैंग्वेज वही है, बस थोड़ी सोचने की आपकी क्षमता है। देखिए, अगर आप मार्केट में पहले कोई चीज जितने की आती थी, पहले भी 780 रुपए की आती थी, घर वालों ने अब भी 780 रुपए दिए, तो क्या है ना कि 30% बढ़ जाती। अब बताइए, कोई चीज मार्केट में अगर बढ़ जाए रेट, तो क्या होगा? आप कम ही खरीद पाएंगे। अब वो कम खरीदने के लिए या तो आप अपने जेब से पैसे लगा दें, या फिर कम खरीद के ही वापस लेता है। तो बताइए, 780 रुपए में, पहले 780 रुपए में जो खरीदा जाता था, वही अब 30% ज्यादा बढ़ जाती है, बटे 100। 30% अगर कीमत बढ़ जाए तो बताइए आप कितने ज्यादा खरीद पाएंगे? देखिए, यहां पर 78 इंटू 3 बराबर, इसका वो कहना चाहता है कि ये जो वैल्यू दी हुई है वो आपको दी हुई है 9 केजी के बराबर। मतलब अगर 780 रुपए में 30% बढ़ जाए तो आपका कितना रुपए ज्यादा लगेंगे? 78 इंटू 3 रुपए। उसकी वजह से आपको कितना कम खरीदना पड़ेगा? 9 केजी। ठीक है, मतलब 9 केजी कम खरीद पा रहे होंगे। अब कहने का मतलब है, अगर आप 78 इंटू 3 जितने रुपए बनेंगे उतने आप अपनी जेब से दे दें, तो जो 9 केजी कम आ रहा है वो क्या हो जाएगा? घर का पूरा खर्चा हो जाएगा। अब बताइए, यहां से 1 केजी की वैल्यू कितनी निकलेगी? यहां आएगा 78 इंटू 3/9 बनेगा। बनेगा कि नहीं? आप यहां से काटिए, ये जाएगा 3 टाइम्स और 3 से कटेगा तो आप काटेंगे 3 दूना 6 और 30 6 18, मतलब 26 रुपए पर। अगर पेट्रोल है तो लीटर हो जाएगा, ये हो जाएगी 1 केजी। अगर केजी नहीं है तो लीटर है आपका, तो यहां से क्या है, सब जगह लीटर कर लीजिए आप। यहां पर आप लीटर के, यहां 9 लीटर क्योंकि आपका पेट्रोल है, यहां पर भी 9 लीटर, यहां पर बनेगा आपका 1 लीटर, यहां पर बनेगा 1 लीटर। मतलब अगर प्रेजेंट में देखें तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी बढ़ गई?
₹26 पर लीटर वैल्यू बढ़ गई। अब देखिए कहीं पर आपको यहां दिख रहा है कि वर्तमान में कितनी है, कितनी है 26। आपका आंसर इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब अगर आंसर देखना चाहें तो दो ऑप्शन तो आपके पहले ही हट गए। अब देखिए अब अगर आप देखना चाहें कि कितने प्रतिशत कम किया, वो कितना प्रतिशत बढ़ा, 30%। 30% बढ़ने के बाद कोई चीज 26 रुपए पर लीटर हो जाती है। अगर आप चाहें तो अगर पहले 100 थी, बाद में 130 हो गई, तो 130 की वैल्यू आपकी कितनी है, 26 रुपए पर लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26/130। मतलब अगर 100 की वैल्यू निकाले जाए तो यहां से आप इसको अगर 100 बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, यहां से बनेगा 100 की वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाई 13 दूना 26, 20 लीटर। मतलब 20 रुपए पर लीटर बन जाएगा, 20 रुपए पर लीटर, जो कि आपका इतना हो जाएगा 20 रुपए पर लीटर, जो कि आपका आंसर इसमें और इसमें है। तो केवल आपका दो ऑप्शन पहले ही क्लियर हो गए थे, आपके बचे एक, तो जो कि पहला आंसर। अब आपको निकालना है कि ओरिजिनल रेट कितना है और वर्तमान रेट, वो तो निकल आएगा। अब खपत निकालनी है आपको, खपत। पहले देखिए कोई चीज 26 लीटर मतलब रुपए बढ़ जाते हैं, तो आप बताइए 780 रुपए में अगर 26 के भाव से कोई चीज खरीदेंगे तो कितना बनेगा, 30 लीटर। सेम, तो आपका बन जाएगा यहां पर 30 लीटर। अगर आप यही कहना चाहते हैं कि वापस इसको अगर 20 के हिसाब से खरीदेंगे, 780 डिवाइड बाई 20, तो यहां कितना बनेगा, 2 और 9 लीटर। मतलब यहां पर 20 का भाग देंगे तो कहीं ना कहीं, थोड़ा सा रुकिए आप, कहां पे लिखे, इसको रेज कर दें यहां से। यहां पर आया 30 लीटर, आपका 30 आ गया। अब पहले 30 लीटर था, अब क्या है कि 9 रुपए 9 लीटर कम खरीद पाता है। तो जो कम खरीदता है अगर उसे अगर मतलब कितने 20 क्या क्वेश्चन था, एक मिनट देखना, 30% बढ़ जाती है, इतने रुपए में इतने लीटर कम खरीद पाता है। तो पहले आपका कितना प्राइस निकला था, 26 रुपए पर लीटर। इसके बाद जो निकला था वो थी आपकी 130 की वैल्यू। 26 अगर 100 की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी, 26/130 इंटू 100, यहां से निकलेगी आपकी 20 लीटर, जो कि आपका 70/20 हो जाएगा जी। ये कटेगा आपका 39। मतलब यहां पर मिस्टेक कर रहे थे हम, 20 के भाग देने में, जो कि आपका बनेगा 39 लीटर। तो पहले जो इसका प्रारंभिक खपत थी वो थी 39 लीटर, बाद में हो गई आपकी 30 लीटर। इसके बाद प्रारंभिक रेट थी वो थी 26 रुपए पर लीटर, बाद में वो 20, अब बाद में हो गई 26। तो गाइस आज इतने ही क्वेश्चन जो थे, उम्मीद है कि सारे बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी और उसमें अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसको दोबारा रिपीट करके बताएंगे कि जितना भी बेटर हो सकता है। इसके 2 से 3 तरीके बताएंगे ताकि सबसे जल्दी कैसे सॉल्व कर पाए। तो थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड।